औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 12 अगस्त 2020। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौजू बाबत काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हस्बे साबिक थोड़ी सी रिपीटिशन। बेटा शुरू में हमने पाकिस्तान पिनल कोड की डेफिनेशंस वगैरह देखी, इसका तलाक देखा, एप्लीकेशन। पहले बता चुका हूँ कि जहाँ कहीं भी सज़ा की बाबत कंट्रोवर्सी आएगी, कैसे दीगर लाज में या सीआरपीसी में, क्योंकि पहले गुजारिश कर चुका हूँ पाकिस्तान पिनल कोड और सीआरपीसी लाजिम व मलजूम है, रेड वेद किए जाते हैं बहुत सारे मकामात पर। तकरीबन डेफिनेशंस एक ही हैं, लेकिन जहाँ कहीं सज़ा की बाबत क्लैरिटी चाहिए वहाँ पाकिस्तान पिनल कोड प्रिवेल करेगा। आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि तरीक़ा तालीम किसे कहते हैं, तरीक़ा तदरीस, या आप लोगों के इम्तिहानात करीब हैं तो किस तरीके से स्टडी करें। बेटा अक्सर आप लोगों से पहले भी गुजारिश की है कि रेस्ट पूरा करें, नमाज 5 वक्त की पढ़ें, अपने आप को रिलैक्स रखें। इस मौके पर वैसे मुझे बात याद आ गई, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि परेशानी हालात से नहीं आती, ख्यालात से आती है। ये मैं इस मौजू पर अब इस वजह से कह रहा हूँ कि इम्तिहान को सर पर सवार नहीं करना। इल्म नफ्सियात कहता है कि जब कोई चीज़ नफ्स पर सवार हो जाए, टेंशन क्रिएट करती है, लेकिन उसको अल्लाह की रहमत, खुदा का नूर समझकर इस इल्म को आप लोग पढ़ें। बेटा एक्सीलेंसी लेके आए, इम्तिहानात करीब हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को कामयाब करे, लेकिन ये भी अपने ईमान का, ज़िंदगी का हिस्सा बनाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके नसीब में लिख दिया है वो बहुत बेहतर है। बाज़ाहिर वक्ती फ़ैसलों को ना ज़्यादा अहमियत दें, काबिलियत पैदा करें, एतमाद पैदा करें। अब देखें ना, मेंटली तौर पर अपने आप को देखें, 2-3 माह का टाइम काफ़ी टाइम होता है कि जी आपने रिलैक्स होकर पढ़ना है। अक्सर स्टूडेंट से बातचीत होती रहती है, टाइम की बाबत बताते हैं, जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है बेटा आप लोगों का रेस्ट पूरा नहीं है। ये शरिया में भी है, मेडिकल साइंस में भी है। कोशिश किया करें रात को टाइम पे सो जाएं, 9-10 बजे, सुबह टाइम पे उठ जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। बेटा इसे 24 घंटे आप लोगों की माइंड वर्किंग कैपेसिटी बिल्डिंग ठीक रहती है। ये बहुत लाजमी और ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे तजर्बात, दुनिया की तहकीकात हो चुकी हैं। बज़ाहिर आप लोग शायद समझते हैं कि रात को आप लोगों को पढ़ाई में सही मज़ा आता है, जो लोग 2-3 बजे तक पढ़ते हैं। अच्छी बात है, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करते हैं, लेकिन बेटा कुछ नॉलेज की ना अंडरस्टूड चीज़ें हैं, सदियों से आ रही हैं, तहकीकात बता रही हैं। अब हमने अपने उस साहब माइंड सेट, जो आदात हैं, जो डिसिप्लिन है या पढ़ाई का तरीक़ाकार है, हज़रत अली का कौल है ना कि इंसान नई चीज़ का दुश्मन होता है। साहब का उसके माइंड में जो चीज़ बैठ गई उसको वो दुरुस्त समझता है, अगर उसे नई चीज़ जिद्दत बताई जाए तो वो उसको दुश्मन समझता है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग मेरी इस बात को वेटेज ना दें, लेकिन बेटा देखें, आप लोगों की ज़िंदगी, आपने फैसला करना है। लेकिन कुछ मैंने सजेशंस सोची थी कि आप लोगों को इस मौके पर दे दूं। फिर पढ़ाई की बाबत आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ज़िंदगी में 14 फ्रेंड्स को हमेशा अपना मुखलिस तरीन दोस्त समझें, ज़िंदगी के हर मौके पर, हर स्टेप पर।
अल्फाज बताए थे। रोड राइट की सेकंड फॉर्म है। डायरेक्टर जनरल एलडीए पब्लिक प्लानिंग। WR आखिरी वर्ड थे। राइट आर वाला समझ लें, REGHT। डब्ल्यू इसको भी राइट लें। बेटा ये अल्फाज इस वजह से कि इनकी कोई ना कोई सेंस बन रही है। रोड डायरेक्टर जनरल LDA WR 14 वर्ड्स हैं ये। कौन कौन से हैं? वॉक अराउंड इट, जो आपका मकसद है बेटा उसके गिर्द घूमते रहें राउंड दी क्लॉक। बाराक ओबामा की मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी। या वेरी सिंपल, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैनात की सबसे बड़ी मिसाल है। अपने मकसद में कितने मुखलिस थे बेटा। जब मकसद में मुखलसी हो तो उस मकसद की खातिर अपनी जान का, अपनी इज्जत का, अपने माल का, सब चीजों की कुर्बानी देते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद से ज्यादा कुर्बानी दी अल्लाह की वहदानियत को दुनिया पर गालिब करने के लिए। आज कायनात की बाद अज खुदा मुकद्दस तरीन हस्ती हैं, उनकी कुर्बानी देखें मकसद की खातिर। बेटा आप लोगों का भी बहुत पाकीज़ा मकसद है। रिज़्क़ हलाल, काबिलियत, मुनासिब जॉब। एक दफ़ा मेहनत कर लें, साल 2 साल अच्छे तरीके से, बज़ाहिर जो पूरी दुनिया का निज़ाम है, इंसानी ज़िंदगी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी, अल्लाह की ज़ात आप सब लोगों को काजी बनाए, जज बनाए, तो अल्लाह के करीब हो जाते हैं, बरगजीदा हो जाते हैं। बेटा यही असूल आप लोगों को बता रहा था। वॉक अराउंड इट, रीड, बार बार पढ़ें, ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट करें कि क्या कुछ पढ़ रहे हैं। डिजायर भी होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। पहले कई दफा बता चुका हूं कि मकसद का दुख हो, दर्द हो। जब दुख और दर्द होता है, इंसानी जिस्म मिसाल समझ लें बेटा, ये सुकून नहीं लेने देता। खुशियां आती रहती हैं, पूरी जिंदगियों में आएंगी, रिश्तेदारों की शादियां आती हैं, फैमिलीज में फंक्शन होते हैं, लेकिन ऐसे समझें कि साल 2 साल बेटा आप लोग थे ही नहीं। मुख्तलिफ मसाइल आ जाते हैं खानदान में, लेकिन अपने आप को सिर्फ उस साइड पे रखें जो आपका मकसद है। गेट इट फ्रॉम योर सेल्फ सबसे बेहतरीन मिसाल। बेटा अल्लाह ने आप लोगों को, हर इंसान को काबिलियत दी है। ये हकीकत है, सदियों की तहकीक है। तकरीबन जहन सब लोगों के बराबर होते हैं, चंद होते हैं 2-4 एक्सेप्शनल, लेकिन मेहनत के साथ मशरूत होते हैं। अगर मेहनत नहीं करते, जीरो। फिर बेटा आगे आप लोगों को बताया था, लिसन करें, क्या गौर से सुने, बार बार सुने, कहने का मकसद क्या है, क्या कहा जा रहा है, डिफाइन करें अपने अल्फाज में। जो पढ़ा है एक दफा पढ़ के अच्छे तरीके से सोचें समझें, बुक को बंद कर दें, फिर देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ ये चीज इस्तेमाल हो रही है। आज अपने आप से सवाल करें। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, ये जो इमेजिनरी होता है ना, ऑब्जर्वेटरी नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल, ये हमारे सोचने समझने की सलाहियत को बहुत आगे लेके जाता है। सपोज अपने आप को फर्ज करें, आप कुर्सी अदालत पर बैठे हैं बतौर जज, मसाइल आ गए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन की बाबत भी दिलचस्प बात बताता हूँ आप लोगों को अभी। उसके बाद बेटा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, बार बार मशक, आदत। आदत हमेशा इंसान को कामयाब करती है। पुट इन ऑर्डर, जो मुख्तलिफ लाज, आज भी हम इंशाल्लाह ताला, मैं आप लोगों को कल की प्रपोजिशन के बाबत बताऊंगा कि तरतीब में किसी चीज को किस तरह लेके आना है। राइट, लिखना, बेटा जितना लिखेंगे उतना मेमोरी महफूज करेगी चीजों को। और खासकर स्पीकिंग जो है, ये पुराने तरीकाकार हैं, इस्लामी हिस्ट्री में भी है, जो हमारे जय्यद उलमा कराम गुजर चुके हैं, साइंसदान गुजर चुके हैं। जब आप रूम में अकेले हैं बेटा, जो कुछ पढ़ा, समझा, सोचा, उसे प्रोनाउंस करें अपने तौर पर, इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। एक तो जहन में जरा
वो आ जाएगा ठहराओ, स्पीक करेंगे, कान सुनेंगे, सोचेंगे समझेंगे। रीजन तो लॉजिक, रीजन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, प्रूव हुआ है या नहीं हुआ, पूरी दुनिया का निज़ाम है। जुडिशियल सिस्टम में ये बिलखसूस है। उसके बाद आखिरी दो अल्फाज थे डब्ल्यू और आर वाला। बेटा ये 14 फ्रेंड्स को हमेशा हिस्सा बनाए। अब प्रपोजिशन की बड़ी खूबसूरत एक स्टूडेंट है मेरी बहन, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने कल मुझे बताया कि सर ये लफ्ज प्रपोजिशन है, आपने प्रेपोजिशन बताया था। मैंने कहा 100% आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेटा गलती इंसानी फितरत में है, गलती को मान जाना बड़ापन है। बड़ी बड़ी शख्सियात का, हम तो किसी खाते के नहीं है ना। अगर आपसे गलती हुई है तो मान लें, क्या हो गया। हजरत अली का क्या कौल है, ना जानना भी आधा इल्म है। कोई फर्क नहीं पड़ता इज्जत में, शान में, काबिलियत में। इज्जत अल्लाह की जात देती है। इल्म किसी इंसान का मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान जहल है। क्या है जहल की तारीफ, थोड़ा जानता हो ज्यादा ना जानता हो। अब ये फिलासफी लॉजिक की बातें हैं कि क्या इंसान सारे जहल हैं। हकीकत में यही है, हम थोड़ा जानते हैं ज्यादा नहीं जानते। लेकिन जो कायनात की मुकद्दस हस्तियां गुजरी हैं, हमारे सहाबा इकराम हैं, औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह की ज़ात की उन पर खास रहमत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर इल्म के वो दरवाजे खोल दिए कि आज पूरी कायनात क़यामत तक दुनिया उनकी इल्मी अजमत को सलाम करेगी। बेटा प्रेपोजिशन होता है किसी का नॉलेज वगैरह चेक करना, ओपिनियन लेना। कोई आप उसके सामने मिसाल रख दें, प्रेपोजिशन पी आर ई, ये प्रपोजिशन पी आर ओ, ये दो अल्फाज हैं। प्रेपोजिशन वो मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का बताया था ना, ऑन ऑफ वाला, अंडर वाला। प्रेपोजिशन और प्रपोजिशन, प्रपोजिशन था सही लफ्ज, लेकिन मैं गलती कर गया था इस पर। तो अब हम आते हैं अपने असल बेटा मौजू की तरफ। तो कल आप लोगों को कुछ प्रपोजिशन वगैरह दी थी। उसमें कुछ सवाल आ रहे थे कि सर प्लीएफ जो एली बई है, प्लीएफ एली बई, ये तो कोर्ट में साबित करने तफ्तीशी का क्या काम है। वेरी सिंपल बेटा, आप लोग देख लो पाकिस्तान का हमारा जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस निज़ाम है, क्या है इसमें। सबसे पहले एफआईआर हो गई 154 सीआरपीसी, उससे पहले ऑफेंस हुआ पाकिस्तान पिनल कोड के ताबे, उसकी सजा भी है और तारीफ भी है। मिसाल दे रहा हूं, चोरी को आप समझ लें। उसके बाद क्या हुआ, जुर्म दर हकीकत रियासत के खिलाफ होता है। कंप्लेनेंट प्राइवेट इंसान बनते हैं मोस्टली, आप हम सोसाइटी के लोग। जुर्म तो हमारे खिलाफ हुआ है ना, चोरी तो हमारी हुई है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है इंसाफ करना। अब एप्लीकेशन थाने पहुंच गई, वहां जी एफआईआर हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो चालान आ गया। बेटा जो चालान है ये कंक्लूजन है उस इन्वेस्टिगेशन की, क्या कि जो इतला दी गई थी झूठी थी या सच्ची थी। एक नतीजा होता है, कैसे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंस में पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है अशखास के नाम लेकर। फर्ज किया 3 या 4 मुल्जमान हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब हैं वो चालान में लिखते हैं, इसके कॉलम जो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला, कि ये बेगुनाह पाया गया। कैसे, इसके खिलाफ शहादत नहीं आई इस जुर्म की बाबत। अब प्ली ऑफ एली भाई 302 में मुलजिम ने ले ली। अब आईओ साहब का काम है ना कि वो तफ्तीश करे। मसलन के मुलजिम पर इल्जाम है 302 का, किसने कत्ल किया है, मुलजिम गिरफ्तार हो गया। आईओ साहब कहते हैं हाँ जी बताएं, आप पर इल्जाम है कत्ल का। वो कहते हैं मैं तो मौके पर ही नहीं था। अब आगे नेक्स्ट
इस चीज की बाबत शहादत इकट्ठी करना। अगर मुल्जिम कहता है मैं मौके पर नहीं था तो वो साबित करे। साबित वो अदालत वाला नहीं है, एविडेंस वाला ऑन ओथ होगी। अयो साहब को बताया ना कि जी फलां तारीख को मैं फलां जगह था, शादी थी, बैंक में था, किसी ऑफिस में था, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कोई टिकट मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर था, कहाँ था। बेटा ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। इसका ये जवाब आ गया। अब हम प्रपोजिशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इससे एज ए होल आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मसला हल हो जाता है, काफ़ी चीज़ों की हद तक। अब प्रपोजिशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज इंशाल्लाह ताला तकरीबन कोशिश करूंगा कि इस मौजू को हम ख़त्म ही कर लें, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स को। अब बेटा आप लोगों को कल प्रपोजिशंस मैंने दो भेजी थी। उनमें एक थी ये जुवेनाइल वाली, अल्लू अक्यूज्ड ऑफ 16 इयर्स। लेकिन इस प्रपोजिशन को ना थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में आसानी होगी। मिसाल समझ लें कि इसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है। अल्लू अक्यूज्ड ऑफ मोर देन 16 इयर्स समझ लें। कमिटेड कत्ले अमद ऑफ बल्लू विद फायर शॉट। ही टुक द प्ली ऑफ एलिबाई बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बट डिड नॉट प्रूव इट। क्या हुआ? अल्लू एक मुल्जिम है जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है। इल्जाम है कि उसने कत्ले अमद किया, फायर मारा, पिस्टल का या बंदूक का, गन का। अब उसने अय्यो साहब के सामने पलिया फैली बई ली कि मैं मौके पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन इसे साबित नहीं किया। कैसे? जो आप लोगों से गुजारिशात कर चुका हूं, जो इसके तकाजे हैं, किसी गवाह को पेश नहीं किया। आफ्टर फेसिंग ट्रायल ही वाज कन्विक्टेड बाय द competent court of law. Please refer the provision of Pakistan Penal Code 1860 under which he was convicted. बेटा काफी देखे ना, जो आजमाइश या इम्तिहान है ना, घबराना नहीं है आप लोगों ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होती है, करम होता है। अच्छा माहौल किसी इंसान को बाबत तैयारी इम्तिहान मिल जाए, बेटा इससे सलाहियतें उजागर होती हैं। पता लगता है बंदा किस पानी में है, कौन सी खामी है। माशाल्लाह काफी लोगों का बेहतरीन जवाब था, लेकिन एग्जैक्टली 100% किसी का नहीं था जो मैंने बज़ाहिर देखे। सॉरी, अगर किसी का कोई था तो वो पॉइंट आउट कर सकता है। He was convicted and also tell what the punishment he may be given under the IBED Act, Pakistan Penal Code. Also refer the requirements of Paliya Falibai during investigation. अब ना बेटा इसको कैसे करते हैं, माशाल्लाह आप लोगों का अक्सर का बेहतरीन अब अंदाज आ रहा है। मजीद जरा 2-3 दिन की मशक देकर ना मैं फिर सिलेक्ट करूंगा कि इस बेटी का या बेटे का सबसे बेहतरीन है। आप लोग उसको फिर फॉलो किया करें कि ये प्रपोजिशन का बेहतरीन अंदाज है हल करने का। अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल। कहां से बात शुरू हो रही है? अब रिफर द प्रोविजन ऑफ लॉ। अब इंशाल्लाह ताला पूरे पीपीसी के ना स्कीम में एक दफा जबानी बोलकर आप लोगों को तरतीब इसकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। कितने जराइम हैं, क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान पिनल कोड के ऑफेंसेस पर होगा। इख्तिसार में डेफिनेशन वगैरह चैप्टर्स वगैरह बताने की कोशिश करूंगा। अब बेटा इसका देखें ना, वेरी सिंपल। अब 16 साल से ज्यादा उम्र है, जुवेनाइल का 100% आपने दुरुस्त जवाब दिया था। अब पाकिस्तान में नया कानून 2018 वाला आ गया है जुवेनाइल का, उसके ताबे कोर्ट है, जुवेनाइल कोर्ट इसका फैसला करेगी। अब जो केसला आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आज ही मैं भेज देता हूँ, इसमें मुल्जमान ज्यादा थे।
बेटा जहाँ एक जुवेनाइल हो जिसकी उम्र 16.5 साल है मिसाल, और दूसरा मुलजिम है जिसकी उम्र 25 या 28 साल है, इनका ट्रायल अलहदा अलहदा होगा, जुवेनाइल का चालान भी अलहदा आएगा, एविडेंस भी अलहदा अलहदा होगी। बेटा इसको सजा होगी सेक्शन 308 देख लें पीपीसी का, किन हालात में होता है, केस ला भेजूंगा, करीबी रिश्तेदार भी हैं। सेक्शन 308 के तकाजे जो कानून ने बयान कर दिए हैं वो इसमें पूरे हो रहे हैं। कौन से तकाजे? अब आप लोग जरा बेटा सेक्शन 308 देख लें ताकि आप लोग हक़ुल यकीन के दर्जे पर पहुंच जाएं। इल्म के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन के 308 में मुल्जिम कैसे आएगा? आप लोग 302 बी का कह रहे थे बार बार, वो इस सूरत में होता है अगर मुल्जिम की उम्र 18 साल से ज्यादा हो तब। अब देखें 308 क्या है, पनिशमेंट इन कत्ल अमद नॉट लायबल टू किसास एटसेट्रा। अब मेन चीजें, वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ल अमद and is not liable to qisas under section 306 or the qisas is not enforceable under clause C of section 307, he shall be liable to pay diyat। अब क्या है, ऑफेंडर माइनर है, इनसेन है, इसमें माइनर था, दयत पेएबल है। अब शर्त ये भी है, फैसला जो मैं आप लोगों को केस ला बेटा भेजूंगा, इसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेंड कर ली थी, फिर उसे सजा दी गई थी, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट थी जो इसमें मुहैया की गई है। अब देखें ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द किसास इज नॉट एनफोर्सेबल, इन हालात में क्या होगा, सेक्शन 307 का ऑफेंडर शैल बी लायबल टू पे दयत, वली वगैरह का आ गया इसमें। अब पूरी प्रपोजिशन इस वजह से नहीं लिखी, प्रपोजिशन कि आप लोगों का जो अक्सरियत का फैसला था कि सर काफी मुश्किल हो जाता है, बेटा ऐसा 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 हिंट दूंगा, फिर आप लोग ऐसा इसके फैक्ट्स की तरफ जाएंगे, फिर पता लग जाएगा। सिर्फ 2 जजमेंट्स हैं आज की रिसर्च स्टडी की, बेटा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कोशिश करें चलो हेड नोट पढ़ लें ताकि आप लोगों को खुशबू आ जाए इस फैसले की कि इसका तलाक कैसे हुआ था। अब ये मैंने प्रपोजिशन में नहीं लिखा था करीबी रिश्तेदार हैं क्या, लेकिन आप लोग फिर थोड़ा सा चले जाते ना 302 बी से कहीं आगे जाते पीपीसी में, चलो जी अगर रिश्तेदार नहीं भी हैं फिर क्या होगा, डेथ तो मिल नहीं सकती, क्या 302 सी में आएगा या कहाँ आएगा, या 302 बी में आएगा? आप लोगों का ये भी सवाल है होगा कि सर अभी तो हम सेक्शन सजाओं की अकसाम पर चल रहे हैं, ये सजाओं की अकसाम में शामिल है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, इस वजह से उसको जोड़ रहा हूं। अदरवाइज बेटा आप लोग 3 साल एलएलबी भी किया है, उसके बाद 2 साल प्रैक्टिस भी की है, उसके बाद पता नहीं कितने अरसे से बैठे इम्तिहान की तैयारी के लिए। अब वो तो एक चलो बातचीत का सिलसिला जारी रखने का एक बहाना है कि पीपीसी शुरू करा दी है, लेकिन दर हकीकत तो 2 माह बाद आप लोगों ने अपेयर होना है तमाम लाज के साथ। परेशान नहीं कर रहा, हकीकत से आगाह कर रहा हूं, बेटा पैशन रखें, अपने आप को जरा ले जाएं इस नहज पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से बहुत स्टडी करनी है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल, कि खुदा की मैक्सिमम रहमत हो आप लोगों पर। बेटा इसका आप लोग देख लें किस में आएगा, मजीद इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट देखेंगे, जरा हिंट भी दूंगा ऑडियो मुख्तसर लेक्चर में किस में इसे सजा होनी चाहिए, कि अगर माइनर है कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ है, क्या 302 है,
6 में आएगा, 7 में आएगा, 8 में आएगा, किस में आएगा? क्या 311 का भी कहीं कोई इतलाक आता है? वैसे ही आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ ताकि जरा थोड़ा सा देख लें बेटा। इस लिहाज से ना आप लोगों का पीपीसी अल्हम्दुलिल्लाह जरा अच्छा तैयार हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, प्रपोजिशन बहुत आसान है। अच्छा, अंडर द इबेट एक्ट 53 का रेफरेंस आप लिखें, वहीं से ही काम शुरू हो रहा है ना, सजाओं की अकसाम। अब प्ली ऑफ एलिबाई की रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेशल प्ली ले ली है, अब इसी ने ही साबित करना है बेटा। इसकी बाबत हमारा ये फैसला भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस में ये होल्ड हुआ था। प्ली ऑफ एलिबाई कह दिए PLD 99 है लाहौर, हमारा डिवीजन बेंच है, सर मिस्टर जस्टिस मियां नज़ीर अख्तर साहब हैं और सर मिस्टर जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब हैं। ये हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट थे उस वक्त, हाई कोर्ट के जज साहबान। अब देखिए ना, अक्यूज्ड आफ्टर टेकिंग डिफेंस ऑफ एलिबाई had to produce some evidence to show that it was reasonably possible. Burden to call witness in support of plea of alibi was on accused. Burden of proving its case beyond any reasonable doubt. No doubt was always on prosecution. अब देखें ना, बुनियादी बात यह कि प्रोसिक्यूशन ने हमेशा अपना केस साबित करना है, लेकिन क्यूएसओ में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल कौन कौन से हैं, 121, 122 वगैरह पे आप चले जाएं, वहां ये बात आ जाती है स्पेशल प्ली ली है तो करे साबित, अगर नहीं की तो इन्फ्रेंस उसकी बाबत उसके अगेंस्ट जा सकता है। ये थी बात। मजीद क्या है जी, इसमें आप लोग देखें सेक्शन 53 308 का है। अब 3081 में हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ दय्यत could award imprisonment of either description for a term which may extend to 15 years। ये थी असल बात, फैक्ट्स आप लोगों को बता चुका हूं। अब बेटा दूसरी प्रपोजिशन की तरफ अब हम आ जाएं, वो क्या थी? अब इसको ना सेक्शन 71 है पाकिस्तान पिनल कोड का, शुरू में बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। अगर अब के इस लेक्चर में समझ ना आए तो गौर से पढ़ना आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर समझ ना आई तो फिर इंशाल्लाह ताला हम दोबारा इसे डिस्कस करेंगे। शुरू में इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि पीपीसी के आप लोग मुख्तलिफ ऑफेंसेस पढ़ेंगे जहां एप्लीकेशन आपको नजर आएगी, लेकिन जो इंसाफ का तकाजा है उसको भी मद्देनजर रखना है कि 71 की मंशा क्या है। चलो प्रेपोजिशन जरा देखें। अब 3 लोग हैं, अल्लू बल्लू चमकू चांदू, चांदूर लिखा गया हालांकि चांदू था सही नाम, और इल्लू, 5 लोग हैं। जमकू के घर में दाखिल हो गए रात को 2 बजे और इरादा था चोरी का, लेकिन बंदा उठ गया जमकू, शोर मचाना शुरू कर दिया तो इन मुल्जमान ने उसका कत्ल कर दिया। अब क्या होगा? मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, बहुत बेहतरीन कोशिश की, अक्सर का बेहतरीन जवाब था, तकरीबन ठीक था। इसके आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से प्रपोजिशन का स्टाइल भी आप लोगों के मुताबिक हो रहा है और पेपर्स के हिसाब से भी ठीक है। अब क्या जराइम का उन्होंने इर्तकाब किया है, कल बता चुका हूँ, थेफ्ट से काम शुरू होता है प्रॉपर्टी की बाबत। जराइम जो हैं एग्रावेटेड, शिद्दत कैसे आती है, एक्सटॉर्शन आती है, रॉबरी आती है, फिर मैक्सिमम डकैती आ जाती है। अगर रात को गए हैं, 5 अशखास हैं, बंदा कत्ल कर दिया, मिसाल दे रहा हूँ, नीयत तो चोरी की थी, फर्ज किया, लेकिन पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, डकैती विद मर्डर हो गया,
अब इंसान हुआ कत्ल। अब इसकी सजाएं क्या है? पाकिस्तान पिनल कोड कत्ले अहमद 396 है और 460 है। वैसे ही गपशप को बात हम बढ़ा रहे हैं, गपशप के बेटा अंदाज में। सॉरी। अब आप इस बात को ना जरा जहन को थोड़ा सा ठहराव पैदा करके सोचें। बेटा एक खास पैगाम देना चाहता हूं इसी बात से। फर्ज किया मिसाल दे रहा हूं, दूसरी मिसाल इसी के साथ की थोड़ी सी मिलती जुलती है, समझें। रात का टाइम है, 2 बजे का, मेन हाईवे है या मोटरवे समझ लें, मिसाल देता हूं। यही 5 मुल्जमान हैं, रात को कोई गाड़ी रोक ली। इनके पास बड़े हरबे होते हैं गाड़ी रोकने के लिए, क्रिमिनल माइंड लोगों के पास। दरख्त आगे कर दिए, कोई और व्हीकल कर दिया या कोई और चीज खड़ी कर दी। मोटरवे पुलिस हर वक्त नहीं होती, गैप भी बहुत ज्यादा होता है और इन लोगों को पता होता है कि कहाँ मोटरवे पुलिस होगी या नहीं होगी। अपनी पूरी तैयारी से आते हैं मुल्जमान पार्टी। हाईवे या समझ लें, मिसाल दे रहा हूँ बेटा। अब 5 लोग रात को खड़े हैं हाईवे पे, एक कार सवार आया, उसको रोक लिया, छीनने की चीजें कोशिश की, एहतजाज हुआ तो उसे फौरन कत्ल कर दिया। अब इसमें क्या होगा? 396 और 302 लगेगा, बाज़ाहिर 460 निकल जाएगा। अब और आप एक मिसाल देखें, तीसरी। फर्ज किया खानदानी दुश्मनियां हैं। अब रात को खानदानी दुश्मनी के नतीजे में 5 लोग हैं, आपस में 2 घर करीबी रिश्तेदार हैं, फैमिलीज। कुछ लोग प्लानिंग बनाते हैं कि जी जाके हम फलां को कत्ल कर देते हैं। घुस गए दूसरे घर, रात को एक बंदा कत्ल कर दिया। अब इसमें क्या होगा? खानदानी दुश्मनी है बेटा। डेफिनेशंस को, पाकिस्तान पिनल कोड को थोड़ा सा ठहर ठहर के पढ़ें। जो जजमेंट्स आज मैं दो तो हैं आप लोगों के जिम्मे होमवर्क, लेकिन तीसरी जजमेंट ढाका की है 1967 की, क्या मैं पाकिस्तान से पहले की। तो तीसरी जजमेंट एक गिफ्ट समझ लें आज मेरी तरफ से। बेटा जजमेंट से सही लॉ का अतलाक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, प्रैक्टिस से पता चलता है, ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि कानून का अतलाक कैसे होगा। आप लोगों का जो लॉ के पेपर्स हैं कानून के अतलाक की बाबत ही हैं। अब इसमें बेटा प्रेपोजिशन में ना 3 ऑफेंसेस का तो आपने दुरुस्त जवाब दे दिया कि क्या क्या बनती हैं। मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन इन्हें जुर्म उन्हें किस जुर्म की सजा दी जाएगी? अब देखें ना, अब मुल्जमान आप मिसाल समझें, 2 या 3 लोगों को कत्ल कर देते हैं रात को, वही शुरू वाली मिसाल, किसी के घर में दाखिल हो गए। ऑन 2 काउंट्स या 3 काउंट्स क्यों होता है 2 दफा सजाए मौत, 3 दफा सजाए मौत, जब एक से ज्यादा कत्ल किए जाएं? अब इसी प्रेपोजिशन को बेटा सिंपल आप लें, एक बंदे को सिर्फ जमकू को कत्ल किया, अब तीनों की सजाए मौत है। आपका क्या ख्याल है, 3 काउंट्स सजाए मौत हो सकती है? कत्ल तो एक हुआ है, 3 काउंट्स क्यों हो गई 3 दफा? अब डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जिबल्टी क्या है 403 का, कि एक जुर्म का 2 दफा ट्रायल नहीं हो सकता, 2 दफा सजा नहीं हो सकती। बेटा ये है इसके पीछे सारी स्पिरिट। आप देखें ना, 302 और 396 सिंपल बनते हैं। डकैत खड़े हैं सड़क पर, रात को बंदा कत्ल कर दिया एक। अब 302 या 396 इनमें से कौन सा होगा? बेटा
बहुत आसान कर दिया है, इसको इंतहाई आसान में लें। फिर इसको जरा थोड़ा सा हम पेचीदगी की तरफ जाएंगे। बेटा आप लोग फर्ज किया आप फाजिल एडीपीपी साहब हैं, पुलिस सरकार क्या कहती है इस पर? मेरे एक सीनियर पुलिस अफसर हैं, उनसे वैसे इल्मी तौर पर जरा बात हुई इस मौजू की बाबत। मैंने कहा सर ये बताएं कि डकैत खड़े हैं रात को सड़क पर, कोई कार सवार बेचारा आया, उसे पैसा छीनने की कोशिश की तो कत्ल कर दिया, कौन सा जुर्म होगा, 396 या 302? कहते हैं दोनों। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी मुकदमे को तकवीयत मिलती है, मुदई हमारे खिलाफ चला जाता है, 302 लगाना हमारी मजबूरी है। मैंने कहा कानून का तकाजा क्या है? अगर आप फाजिल एडीपीपी है ना, इस तरह का चालान आ जाए, 302 लगाओ और 396 हो, आईओ साहब से कहें कि भाई 302 डिलीट करके सिर्फ 396 रखें, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, तो 302 को आप क्यों लेके आ रहे हैं? अगर इसको आप मजीद करेंगे तो पेचीदगियां पैदा होंगी, आपके 302 में भी शक आ जाएगा। या आप डबल क्यों कर रहे हैं जब कानून ने डबल की इजाजत नहीं दी? डिलीट करा दें। बेटा सिर्फ 396 ही लगेगा। अब देखें ना, एडमिटेड है, कत्ल कर दिया है बंदा डकैती के दौरान। अब क्या होगा? अदालत का अख्तियार है, अगर डकैती साबित नहीं होती, कत्ल तो साबित है ना, अदालत के पास फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हर चीज की सहूलत हर टाइम है, हर अख्तियार है। फाजिल हमारी सेशन कोर्ट है, बहुत बड़ी अदालत है, ट्रायल की पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत इब्तदाई। वैसे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी ट्रायल अगर करना चाहे कुछ केसेस में, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की सवाबदीद है, कर सकती है। नवाब ऑफ कालाबाग का ट्रायल कहाँ हुआ था? जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल कहाँ हुआ था? बेटा ये है मिसालें। अब ये इसमें 302 चलो जी ठीक है लग गया फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन 396 के साथ 460 भी लग गया, इसी पर अथॉरिटी है, वेरी रेलिवेंट टू द पॉइंट। इसको बेटा जरा आप लोग समझ लें। अब अथॉरिटी है जी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की, 2013 पीसीआरएलजे 645 है पेज। ये हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर साहब हैं, नकवी साहब, ऑनरेबल जज। अब ये हमारे ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इनका ये फैसला है 2013 का। अब देखें क्या है ये, वही बात जो मिसाल दी है, इसको थोड़ा सा, इस मिसाल को जो हमारी प्रपोजिशन थी बेटा, ये इसी जजमेंट से मुतलका है। 302 भी लगा दिया, 396 भी, 460 भी। अब सेक्शन 71 को इंटरप्रेट कैसे किया, अब देख लें। एडमिटेडली बेटा इस स्लाइड पे आ जाए, ये जरा स्लाइड देख लें, टाइम भी देख लें इसी हिसाब से, ताकि आप लोगों का वक्त जाया ना हो समझने में। Admittedly, both the offence under section 396 as well as offence under section 460 though are different। बेटा आप देखें ना, मुख्तलिफ हैं दोनों। 460 में भी 100% आ रहा है, लर्किंग, हाउस ट्रेस पास, नाइट है, बंदा कत्ल कर दिया है, वही सजा होगी। 396 की भी वही सजा होगी, डकैती हुई है। अब गौर से देखें, बट फॉल इन द सेम डेफिनेशन। अब बेटा डेफिनेशन कौन सी है? 71 इसको बयान कर रहा है। ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 71 क्या कहता है? अब देखें, इज रेलिवेंट टू दिस क्वेश्चन विच रीड्स एज अंडर। अब इसको ना सर ने रिप्रोड्यूस कर दिया है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जय साहब ने, सर मज़ाहिर अली अकबर साहब ने। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस वेयर एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। बेटा कोई एक चीज, एक इकदाम जुर्म है और उसके हिस्से कर लिए जाएं, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, उसका हर हिस्सा बिजाते खुद एक जुर्म है। The offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offences unless it be expressly provided। अब पहली तो बात यह है कि क्या more than one of such his offences आएगी, unless it be expressly provided, वो क्या है? कानून में अगर अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बयान किया गया है। अब क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को एज ए होल देखें, वही जो 396 और 302 वाली मिसाल देखें, सड़क पर
रात को बंदे को कत्ल कर दिया। अब दो तो नहीं उसने कत्ल किए ना। अगर इसी बात को आप आगे लेके जाएं, डकैती में 2 या 3 बंदे कत्ल कर दिए, फिर क्या होगा बेटा? फिर भी 396 ही सिर्फ रहेगा और कोई जुर्म नहीं आएगा। Where anything is an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished। अब जहां कोई चीज एक जुर्म है और वो दो या मोर सेपरेट डेफिनेशन या ज्यादा समझ लें अलहदा of any law in force for the time being by which offences are defined or punished or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense। बेटा देखें ना, फेल तो एक ही हुआ लेकिन उस फेल से मुख्तलिफ जराइम बन गए। The offender shall not be punished with a more severe punishment then the court which tries him could award for any one of such offense। अब अदालत ने किसी एक में ही सजा देनी है। फिर सर रहमत हुसैन जाफरी साहब ऑनरेबल हमारे जज हाई कोर्ट भी गुजर चुके हैं, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आप पाकिस्तान में भी आ गए थे शायद, ये ऑनरेबल ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद गुजरे, लेकिन ये पक्की बात है कि ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट रहे हैं, यकीनन ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इनका एक फैसला था वो इंशाल्लाह ताला मैं ढूंढ के आप लोगों को दूंगा। टेररिज्म में और 302 में दो थे, तो इन्होंने भी इस चीज को डिफाइन किया था, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। अब बेयर रीडिंग ऑफ द सुपरा प्रोविजंस ऑफ लॉ मेक इट क्लियर दैट नो वन कैन बी पनिश्ड सेंटेंस ट्वाइस इन द ऑफेंसेस फॉलोइंग विद इन वन डेफिनेशन हेंस आई एम कांस्टेंट। ये सर का फैसला आ गया है क्या? hold that the Lerner trial court was not justified in convicting the appellant simultaneously in offense under section 396 as well as under section 460। इन दोनों दोनों में से किसी एक में ले आते। फर्ज किया जी 396 में आप ना लेके आए, 460 में आप ले आए या 396 में लेके आए, दोनों में नहीं लेके आते। ये है इसकी सारी स्पिरिट। अब जी दोनों का हो गया, सजा भी हो गई, 71 भी आप लोगों को बता दिया। अब हम आ जाएं अपने असल आय से नेक्स्ट सबक की तरफ। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा, इंतहाई आसान है बेटा। जब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं तो उनसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब कहाँ तक हम पहुंचे थे साहब में जी के 56 पढ़ लिया था, 7 वाला भी आप लोगों को बता दिया था, 58 खत्म हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन का आपको बता दिया था बेटा। अब आ जाता है हमारा 60। सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस। क्या सजा जो आप दे रहे हैं, जैसे आप दे रहे हैं इम्प्रिजनमेंट है, सजा कौन सी है? सजाओं की मुख्तलिफ अकसाम है ना, जहाँ सजाए कैद है उसको आप इम्प्रिजनमेंट समझें, सजाए कैद। होली और पार्टली रिगरस, अब होली भी रिगरस हो सकती है। 365 ए कैपिटल को आप देख लें, 367 वगैरह को, 364 ए कैपिटल को इसमें बयान किया गया है रिगरस का। अब सजा मुकम्मल रिगरस भी हो सकती है, कैद मुशक्कत भी या सिंपल भी। इन हालात में क्या होगा? इन एवरी केस in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description। बेटा ये 379 380 को देखेंगे ना, either description, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि रिगरस भी है और सिंपल भी है। ये जज साहब पर है कि वो सिंपल करेंगे या रिगरस करेंगे। इट शैल बी competent to the court which sentences shall such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। बेटा आप इसका देखो ना, जब 380 है 381 है, इसमें जज जज साहब सजा देंगे, फर्ज क्या 3 साल करते हैं,
मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब हैं, कहते हैं जी 1 साल रिगरस होगी, 2 साल सिंपल होगी। अगर 3 साल करते हैं, ये लिख देते हैं कि सिर्फ सिंपल होगी। लेकिन जहां कानून ने कह दिया है कि रेगुलर ही होगी, फिर जज साहब के अख्तियार में नहीं है कि वो इसको सिंपल भी करें। बेटा इसका यही मफहूम है। अगर इधर डिस्क्रिप्शन है सिंपल है या रेगुलर, वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक से ज्यादा ऑफेंसेस है वो इंशाल्लाह ताला हम बाद में पढ़ेंगे। कनकरेंट या कंसेक्टिव है, बेटा कनकरेंट ये होती है एट अ टाइम चलती है। फर्ज क्या मुलजिम पर इल्जाम है 380 का, साथ उसने हल्ट भी किसी को कर दिया है चोरी करते वक्त, मिसाल दे रहा हूं, या कोई और भी साथ जुर्म लग गया है, अगर उनमें मुख्तलिफ जराइम में उसमें मुख्तलिफ सजाएं होती हैं बामुताबिक कानून, बामुताबिक रूल सेक्शन 71 पीपीसी, तो अगर जज साहब करेंगे कनकरेंट के दोनों सजाएं मुख्तलिफ ऑफेंसेस में जो जज साहब ने दी हैं एट अ टाइम गिनी जाएंगी। अगर कंसेक्टिव की हैं एक के बाद दूसरी गिनी जाएगी। अब 71 खत्म हो गया, सॉरी 61 सेक्शन खत्म हो गया है। अब आ जाए कौन सा है जी नेक्स्ट हमारा 62 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया है। अब 63 पे आ जाए जी, अमाउंट ऑफ फाइन, where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। बेटा देख लें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आप है ना 45,000 तक जुर्माना कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आप कितना 30 तक कर सकते हैं। ये सॉरी ये ना मैक्सिमम इतना है, फिर आप देख लें, अभी एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैक्सिमम 45,000 तक कर सकते हैं। अब इसका आप ये हिसाब देख लें कि एक्सेसिव ना हो। मिसाल दे रहा हूं, मोबाइल है 25,000 का, अगर जज साहब ने 30,000 जुर्माना कर दिया है तो ये इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एक्सेसिव हो जाएगा। हालात व वाकयात, मुल्जिम की फाइनेंशियल कंडीशन, नुकसान की नोयत देख कर ही जुर्माना किया जाता है। और जहां जुर्माने की सजा हो, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। अब देखें ना, कुछ में सिर्फ फाइन भी है, और फाइन आप देख लें। अब इसमें सेक्शन आप लोग देख लेंगे ना। अब ये एज ए टेस्ट केस आप लोगों की स्टडी 178 पाकिस्तान पिनल कोड को आप देख लें। अब 178 बेटा आप लोग जरा खोल लें, क्या है पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 178 किस चीज को बयान करता है? रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक, जबकि कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट को ओथ देने का अहल हो और वो ओथ से इनकार कर दे। अब सजा क्या है? शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। अब क्या है? शैल बी का लफ्ज है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू इतना, और विद बोथ। वेरी सिंपल समझ लें आप इसको कि बेटा इसमें सिर्फ जुर्माने की सजा भी हो सकती है, उसके अलावा शैल भी तो आ गया ना, लेकिन आर विद बोथ इसको आप जरा थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लें। इसके अलावा सेक्शन आप 379 को देख लें कि और भी काफी सारे ऑफेंसेस हैं जिसमें सिर्फ जुर्माने की सजा है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी होगी। अब जहां अब आप नेचर देख लेते हैं सजा की, कौन कौन सी सजा दी जा रही है जुर्माने की शक्ल में। अब 63 को आप मजीद आगे देखेंगे ना, कि अब यहां से आप लोग देखें स्लाइड जरा देख के, जहां से ये एरो आ रहा है इम्प्रिजनमेंट आर फाइन आर विद फाइन ओनली। अब देखें ना, आर विद फाइन ओनली, इस पे बहुत गौर करना है। सिर्फ जुर्माना, विद फाइन ओनली की इंटरप्रिटेशन क्या है? विद फाइन ओनली सिर्फ जुर्माना, या इम्प्रिजनमेंट तो आ गई और फाइन, अब या सिर्फ जुर्माना आ गया और विद फाइन ओनली। बेटा लेजिस्लेशन ने अख्तियार दिया है अदालत को कि वो सजा करे, सजाए कैद, या सिर्फ जुर्माना भी कर दे या सिर्फ दोनों कर दे। या सिर्फ जुर्माना है तो उसको सिर्फ जुर्माना कर देते हैं, सजा नहीं करते। मुख्तलिफ ऑफेंसेस आप देख लें पाकिस्तान पिनल कोड में दिए गए हैं, 279 है उसमें क्या होता है, इसको भी आप
जरा गौर से देख लें बेटा। ये इस वजह से आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से एक एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये हद से ज्यादा अहम है, अक्सर सवाल भी आ जाता है। अदरवाइज बतौर प्रोफेशन सारी जिंदगी ये चीज आप लोगों के हमेशा काम आएगी कि 279 की क्या है, रैश ड्राइविंग है क्या जी, shall be punished either discipline for a term which may extend to 2 years है इसमें, और with fine which may extend to 3000 रुपीज और with both। अब इसमें पता है क्या, जहाँ शेल है ना प्रेजेंटमेंट है उसमें तो ये आप लोगों को मैं जुडिशियल सिस्टम बता दूं। अदालत का अख्तियार है 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, पूरा दिन सजाए कैद में शुमार होगा। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला था, किसी सियासी केस में आया था, शायद हमारे किसी वजीर आजम साहब की बाबत था कि अदालत में इतनी देर की सजा है, कन्विक्शन हो गई। अगर जैसे आप देखें ना, इसमें आप देखेंगे शेल है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर शेल का लफ्ज है और साथ फाइन भी है, उसी दिन जिस दिन मुलजिम कन्फेस करता है, अक्सर ये कन्फेशन में आता है, 1 दिन की सजा कर दें उसी दिन की, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट की, और साथ जुर्माना कर दें, ये है। अगर या सिर्फ फाइन है तो उस सूरत में फाइन होगा। अब आगे चलें क्या है, competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence that। अब देखें ना, ये है अदालत का अख्तियार, जुर्माना, सिर्फ जुर्माना किसी जुर्म में, या सजा है, सजाए कैद है, अदालत का अख्तियार है कौन सा रास्ता अख्तियार करे। अब जुर्माने की ना इंतहाई बारीक बात है बेटा, वो आप लोग जरा गौर से देख लें। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म which imprisonment shall be in excess of another imprisonment to which he may have been sentenced। बेटा इसकी ना मिसाल गौर से अब लिख लें, जो अभी मैंने पढ़ा है इसको लिख लें बेटा। फर्ज क्या मिसाल दे रहा हूं, सेक्शन 380 में जैसे आप 1 साल सजा देते हैं मुलजिम को, 1 साल सजा देते हैं और 5000 जुर्माना करते हैं, और अदम अदायगी जुर्माना 3 माह की और सजा है। अदम अदायगी जुर्माना 3 माह की और सजाए कैद है। गौर से सुन लें बेटा, 1 साल पूरा होने के बाद उसकी जो जुर्माने की 3 महीने की सजा है ना, वहां से काउंट होगी 1 साल पूरा होने के बाद। ये कनकरंट नहीं होती है इसमें जुर्माने की और वो सजाए कैद की, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है, वो अब हम पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को इसकी सही समझ आ जाए। 3 माह सजाए कैद होगी अगर इसने जुर्माना नहीं दिया, वो गिनी जाएगी जब मुलजिम 1 साल गुजार लेगा। जुर्माना 5000, अदम अदायगी जुर्माना 3 माह सजाए कैद है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें क्या है, लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एवॉर्डेड the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4। बेटा जानबूझ के मिसाल दी है, 1 साल है, 3 माह तक सजाए कैद हो सकती है। अब जाहिर साहब इसमें 4 या 5 महीने नहीं कर सकते, 3 माह ही होगी। अब देखें ना, टोटल सेंटेंस जितनी जज साहब ने सजाए कैद दी है, जुर्माने की सजा 1/4 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। 1 साल है ना, 1 साल का 1/4 क्या है बेटा, 3 महीने है, तो 3 महीने से ज्यादा सजा जुर्माने की अदम अदायगी में नहीं कर सकते। अब आगे देखें, which is the maximum fixed for the offense if the offense be punishable with imprisonment as well as fine। अब 66 को देखें, description of imprisonment for non payment of fine the imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine may be of any description। कौन कौन सी, to which the offender might have been sentenced for the offense। बेटा ये अदालत का अख्तियार है ना, अगर रेग्रेस उसमें हो सकती है, अदम अदायगी, फिर जय जुबान लिख देते हैं कि इसको रेग्रेस किया जाएगा अदम अदायगी की शक्ल में। 57 को देखें,
व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली इफ, अगर ये पीपीसी की मैंने बेटा आप लोगों को पूरी स्कीम दिखाई है, जो माइनर छोटे छोटे ऑफेंसेस है ना, सिर्फ जुर्माना भी है, आप लोग देख लें अच्छे तरीके से, कंफ्यूज ना होइएगा। जनरल असूल बता दिया है, सजाए कैद भी है और जुर्माना भी है, या सिर्फ जुर्माना भी है बेटा। फिर इसमें जुर्माने का ना ग्राफ आ रहा है, एक टेबल आ रहा है, वो टेबल बना लें। क्या है? The imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple and the term of, अब देखें ना, जहां सिर्फ जुर्माने की सजा है उसमें सजा सिर्फ सिंपल होगी और नहीं होगी। Directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale। अब देखें ना, जुर्माना बेटा आप लोग देखें, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए है। 50 रुपए कब होगा? जब 2 महीने तक सजा होगी। 100 रुपए कब होगा? 2 महीने से लेकर 4 महीनों तक। 200 तक कब होगा? जब 4 महीने से ज्यादा होगा। सिर्फ जुर्माना ये बताया गया है। In default of payment of fine shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding 2 months, where the amount of the fine shall be not exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months, and when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not exceeding 6 months in any other case। अब 489F है, 40,000 रुपए जुर्माना कर दिया है। अब क्या होगा? अगर 1 साल होगा 3 महीने, अगर 2 साल है फिर आप क्या करेंगे? क्या वो ग्राफ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये आप लोग खुद जरा सोचिएगा। 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, बेटा आप इसको वेरी सिंपल समझ लें। क्या है ये कि अब देखो ना, जुर्माना हुआ है 3,000, मिसाल दे रहा हूँ, अदम अदायगी 3 महीने सजा कर दी जाए साहब ने। अब मुलजिम के पास, मिसाल देता हूँ, सिर्फ 1,000 है, 2,000 नहीं है। 2 महीने सजा भुगतेगा, 1,000 पर वो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर 2,000 है फिर 1 महीना सजा भुगतेगा, 2 महीना की रियायत मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास ये स्केल है। इसी हिसाब से आप समझ लें, मिसालें भी यही दी गई हैं। टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द फाइन, यही मिसाल, 3 महीने 3,000, जितना दे दिया उतना ठीक है, बाकी वो भुगतेगा। बेटा आप 70 को देख लें। क्या है 70? मौत किसी इंसान की, अगर अदालत ने फाइन कर दिया है, अगर कैदी मर जाता है तो उसकी जायदाद से वसूल की जाएगी। वेरी सिंपल। और ये 6 साल मैक्सिमम इसका पीरियड है रिकवरी का, लेकिन वो सजा पूरी होने के बाद की है। इसमें आप दूसरा असूल देख लें कि कनकरेंट या कंसेक्टिव का, उसमें भी ये चीज आ जाती है। बेटा आज मैक्सिमम कोशिश की है ये टॉपिक खत्म हो, लेकिन इंसाफ नहीं हो सकेगा जल्दी में। तो इंशाल्लाह ताला कल से आप लोग जहन बना लें, सेल्फ डिफेंस हम कल शुरू कर लेंगे, लेकिन इसकी जो प्रोविजंस है ना 72, 3, 4, 5 बहुत आसान है इंशाल्लाह ताला। वो मैं आप लोगों को जरा समझा दूंगा, 10-20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। उसके बाद फिर हम सेल्फ डिफेंस पे आएंगे, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि ये टाइम पर ख़त्म हो जाए, लेकिन बज़ाहिर हालात इजाज़त नहीं दे रहे। टाइम का मैनेज होता है हर हिसाब से। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो बेटा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।